अटल सत्य हैं जो कभी भी मिटते नहीं हैं, एक भगवान और दूसरी मृत्यु। दो ही अटल सत्य है। हमारे जीवन का भी जब विश्राम हो, उससे पहले जैसे परीक्षित ने अपने 7 दिन सुधार लिए, 7 दिन में मुक्ति पाले, हमको भी अपने 7 दिन ही सुधारने हैं, केवल 7 दिन। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, इसके बाद एक्स्ट्रा दिन भी कोई होता है क्या? हम सबको भी यही करना है। कथा इसमें सहयोगी है। कथा का काम, मैंने कई बार व्यासपीठ से कहा है, भगवान को प्रकट करा देना नहीं है, कथा का काम है भगवान से मिला देना, भगवान से रिश्ता जोड़ देना। जैसे कोई संसार में स्त्री किसी पुरुष से मिलती है तो बहुत श्रृंगार करती है कि नहीं? नई नई शादी होने वाली होती है और उसकी दिखाई होती है। परंपरा एक है भारत में ही नहीं, सब जगह, तो उसको श्रृंगार करना पड़ता है। जब संसार के पुरुष को रिझाने के लिए श्रृंगार करना पड़ता है, तो उस परम पुरुष को रिझाने के लिए भी श्रृंगार की आवश्यकता है। हम सभी एक दृष्टि से स्त्री हैं, केवल पुरुष मेरा ब्रह्म है, क्योंकि जो देता है वो पुरुष है और जो ग्रहण करे वो स्त्री है। स्त्री गर्भ धारण करती है, स्त्री ग्रहण करना जानती है, जो स्वीकार करे वो स्त्री है। हम सबको भी चाहिए भगवान से कुछ न कुछ। कौन ऐसा है जिसको चाहिए नहीं? जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं उनको भगवान चाहिए, चाहत तो हर जगह है। तो उस परम पुरुष को रिझाने के लिए कथा श्रृंगार करती है। कैसा? कथा हमारे कानों में श्रवण के कुंडल पहनाती है, प्रभु भक्ति के श्रवण के, हाथों में कीर्तन के कंगन पहनाती है, मस्तक पर भाव का टीका लगाती है, आंखों में कृष्ण दर्शन की लालसा का कज्जल लगाती है, होठों पर कृष्ण नाम की लाली लगाती है, अंग पर संतों की कृपा की दिव्य वेशभूषा पहनाती है। फिर इतना सुंदर कथा हमें तैयार करती है कि संसार की स्त्री कोई पुरुष के लिए तैयार हो तो उसे पुरुष पसंद कर लेता है, और भगवान का भक्त यदि कथा से तैयार हो तो उसे पुरुषोत्तम पसंद कर लेता है। उस पुरुषोत्तम को रिझाने के लिए श्रृंगार तो जरूरी है, आध्यात्मिक श्रृंगार। संसार तुम्हारा आध्यात्मिक श्रृंगार नहीं करेगा। संसार क्या करेगा? कानों में चुगली वाले कुंडल पहनाएगा, मुंह में गालियों की लाली लगाएगा, होठों पे कटु शब्दों की लाली लगाएगा, हाथों में झगड़ों के कंगन पहनाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है, आपको भगवान के पास चुगली निंदा लेके जाना है कि श्रवण और मनन लेके जाना है। यदि आपको श्रवण के कुंडल पहनने हैं तो आपको कथा में जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। बड़ी महिमा है सत्संग की, अनंत महिमा है प्यारे। यहां पर आए हो, अगर कथा आप सुन रहे हो, घर बैठकर भी टीवी पर सुन रहे हो, तो कथा का ये प्रभाव है, कुछ न कुछ जीवन में आपके सुधरेगा जरूर, बनेगा जरूर। यदि आपने ध्यान से सुना,